एक कविता में सुनाता हूं। मुझे पानी चाहिए था थोड़ा सा। अरे ला, जी जी, वाह, देखिए आप इनको जिंदाबाद कह रहे हैं, इन्होंने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया है, आज तो मुझे पिलाया। ब्रजेश जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो देखिए 45 साल पहले एक कविता लिखी थी। अब वो ऐसी कविता नहीं है कि आप खड़े हो और आप सुना दो, उसमें होमवर्क करना पड़ता था। और क्यों क्यों करना पड़ता था कि मुझे हर आदमी के बारे में सोचना पड़ता था कि ये क्या सोच रहे हैं। एक तो मेरा परिचय ही नहीं किया किसी से, तो जब परिचय नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा क्या सोच रहे हैं, जब तक मैं जानूंगा नहीं। तो उसके लिए मुझे होमवर्क करना पड़ता है एक थोड़ा, लेकिन एक कविता में समाप्त करने के लिए। और वो कविता ऐसी है, आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको ये कविता अच्छी लग सकती है। याद होगा आपका भूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे काम काज बंद, गुटका तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहां गायब हो गए 140 करोड़, कहां गायब हो गए 140 करोड़। दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। जो तारे दिन में दिखाई देते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखे थे सारे के सारे। तब पता लगा कि प्रकृति हमारे सहारे नहीं है, हम हैं प्रकृति के सहारे। बिल्कुल ठीक है, तो सिद्ध कर दीजिए आप भी साहब की बिल्कुल सही बात। अब देखिए मैं एक आपको गजल सुनाता हूं, अंतिम है ये। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति का कोई भी उपादान, कोई भी घटक तत्व एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे के लिए काम करता है, एक दूसरे के लिए समर्पित रहता है, लेकिन उसका कोई मुआवजा, उसका कोई पारिश्रमिक, उसका कोई मेहनताना नहीं लेता। नेचर निस्वार्थ रूप से मदद करती है। और इसमें मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा, दृश्य दिखाऊंगा, पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो जितनी ताली बजाएंगी उतने पर समझ जाऊंगा कि इतने ही मूल्य की है ये, सस्ते में निपटा दूंगा। लेकिन जो अच्छी लगे उस पर ज्यादा बचाना, तो फिर मैं समझूंगा कि मैंने मेरी पेंटिंग खरीदी। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने, अब बीज अंदर है, सतह के नीचे है, अंगड़ाई लेता हुआ अंकुर ऊपर आता है। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। मदद करी माटी ने एक न पाई। अब देखिए कितने तरह के पारिश्रमिक हैं, कितने तरह के मुआवजे हैं, कितने तरह के मेहनताने हैं। एक एक पेंटिंग दिखा रहा हूं। भू के ऊपर, धरती के ऊपर, भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा। इधर से हवा चली ऐसे नाचा, उधर से हवा चली ऐसे नाचा। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। और तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। और ये देखिएगा बड़ा अच्छा बिंब दे रहा हूं आपको कि टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। दृश्य देखिए, टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, झुमका बना लिया। क्या डाली ने गहने की गढ़वाई ली, क्या डाली ने गहने की गढ़वाई ली। अरे कली खिली और फूल बनी सबने देखा, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमललाल ने क्या कोई पकड़ाई ली।
और फूलों से भर गई धरित्री की गोदी। देखिएगा, आपको अच्छा लग सकता है कि फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। और ये प्रागैतिहासिक कालीन बिंब है कि युगों युगों तक टप 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 टप, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल्क उठवाई ली? क्या बूंदों ने कोई सिल्क उठवाई ली? और धूप हवा पानी से फसलें लहराई, क्या मौसम ने कोई याद बटाई ली? रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली? अरे कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? वृक्ष साफ है, दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली? अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली? पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली? और बच्चों, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली? और बहा ले गई तट का सब मेला मलवा, बहा ले गई तट का सब मेला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली? बहा ले गई तट का सब मेला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली? और इस पे आप मुग्ध हो जाएंगे और शायद खरीद ले मेरी पेंटिंग कि तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली? तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली? अरे सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। तो आधी आधी सांसों वाली बात अगर तुम समझे हो, आधी आधी सांसों वाली बात अगर तुम समझे हो, बजा तालियां, सिद्ध करो दोनों की साझेदारी, बजा तालियां, सिद्ध करो दोनों की हिस्सेदारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी, सिद्ध करो। अब मैं ये नहीं कहूंगा तालियां बजाओ, ये कवियों को बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है आजकल, तालियां बजाइए साहब, तालियां बजाइए, मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा सिद्ध करिए कि हम दोनों की साझेदारी है। जब मैं कहूं सिद्ध करिए तो आपको वही करना है जो अब आप करने वाले हो। करो तो सही, सिद्ध करो। सिद्ध करना जरूरी है ना। अभी सैनिकों की बात हुई, अटल जी के जमाने में, और हम सब ने देखा कारगिल शहीदों के ताबूत आया करते थे, टेलीविजन पे हम देखा करते थे। एक कविता सैनिकों को समर्पित करता हूं ब्रजेश जी। सोफे पर बैठे हों या खाने की मेज पर, जमीन पर बैठे हों या सेज पर, सच तो यह है कि टीवी ने उस साल बहुत रुलाया। जब भी तिरंगे में लिपटा कोई ताबूत आया, उस जवान महान शहीद की याद में मूक सी हुक उठी, दिल की भरी बंदूक भी अचूक उठी। जवानों के अंग भंग क्षत विक्षत कटे हुए, लो फिर कुछ ताबूत आ गए तिरंगे में लिपटे हुए। बर्फीली खड़ी चट्टान पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, भोजन के पैकेट नहीं, हजारों सुइयां चुभाती हवा के थपेड़ों में, बर्फ के बीच इक्का दुक्का पेड़ों में रास्ता बनाते हुए, जय हिंद गाते हुए, बिना रसद रोटी के चोटी तक जाते हुए, भारत की परिपाटी घाटी में गुंजाते हुए, मेरे देश के नौजवान सिपाही, अभी तो तू ब्याहा गया था, फिर से मौत ब्याही। अभी तो तू ब्याहा गया था, फिर से मौत ब्याही। अरे 3-4 भी मत बजाओ, सिद्ध करो तो ढंग से सिद्ध करो। अभी तो तू ब्याहा गया था, फिर से मौत ब्याही। अद्भुत प्रचंड तेरा तेज शौर्य अचल प्रखर, पाप छायाओं से मुक्त किए धवल शिखर। विजय पाई तूने, तूने हार नहीं मानी, और स्वयं बन गया कहानी। पल नहीं बीते पिछली घटना को घटे हुए, लो फिर कुछ ताबूत आ गए तिरंगे में लिपटे हुए।
ब्रह्मांड जान गया कि भारत एक भावना है, न कि सिर्फ नाम है। और अगली पंक्ति पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि ब्रह्मांड जान गया कि भारत एक भावना है, न कि सिर्फ एक नाम है। और भावना का भाषा में अनुवाद करना एक टेढ़ा काम है। ताबूत में लेटे मेरे देश के बेटे, गर्व से मुस्कुराते हुए आंसुओं का तुझको शत शत प्रणाम है, तुझको शत शत प्रणाम। महाराज जी ने एक काम किसी माध्यम से मुझ तक पहुंचाया था कि सूरज कुंड है अयोध्या जी में, वहां के लिए वहां गए होंगे तो देखा होगा कि एक लाइट एंड साउंड शो चलता है और फव्वारे के ऊपर प्रोजेक्शन होता है। तो वो मेरी पांडुलिपि थी, मेरा लिखा हुआ था। तो वो जो सोच है राम राज्य का, क्या सोच है, वो कुछ पंक्तियों में मैं बात उनकी है, शब्द मैंने दिए। राम राज आश है, कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है। प्रमुदित अपनत्व हो, आस्था का घनत्व हो, वैभव विशाल हो, मेघ करें वर्षा और सदा ही सुकाल हो। दिशाएं सब मस्त हो, जनपद ये स्वस्थ हो, उपद्रव नहीं ही हो और न आतंक हो, कोई नहीं रंक हो, सुख ही सुख निश्चंक हो। प्रेम युग धर्म मूल प्राण है, राम राज आश है, कल्याण है। राम राज आश है। उस कवि सम्मेलन में जिसमें 6 प्रधानमंत्री थे, मित्रों मैंने कविता क्या सुनाई थी, वो बड़ी लोकप्रिय भी हुई। लेकिन कवि कह सकता है कुछ बात देश के लोकतंत्र में, तो वो एक कविता है तो लंबी, पर उसका एक हिस्सा सुनाता हूं। प्रायः आप लोगों ने सुनी भी हो सकती है। अरे कहां से आपने बोला, वाह, वो सुनाई थी मैंने प्रधानमंत्रियों को, तो उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुना देता हूं। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का नहीं था कोई भी रास्ता। बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने, तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव। चिरायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला। एक कविता आपको सुनिए, अगली छोटी छोटी कविता सुनाता हूं। एक कविता है वो, इसी का एक अगला भाग। चलिए एक और सुना देता हूं मैं। एक जातक कथाएं हैं महाराज जी, और कई सारी हैं, तो उसमें एक और सुना देता हूं। चलिए एक और सुना देता हूं, सुनिए। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया, इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला, खो खो क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। बोला, ना 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 भैया, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकट में बोला, अचार वो भी सिंघाड़े का, यानी नदी के कबाड़े का,
बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। बोला कैसे जाना कैसे जाना कैसे जाना कैसे जाना? बोला ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। और भी सुन लो, एक और सुन लो। एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और ठीक वैसी ही एक रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है? किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है। बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हो गए चारों कान, सोचे ये क्या गड़बड़ चला है, लगता है जंगल में चुनाव होने वाला। पास में बैठा दूसरा बंदर बोला, अब देखिए का है और ठीक पहुंचाना है और तुमको रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। अब भेड़िया दल भ, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल तू और घोंडुआ दल पू का हमरे बानर दल में विलय हो गया। इस जंगल का राजनीति में जितना भी अनाथ है, कठोर हो या कोमल, सब हमारे साथ है। और जंगल की राजनीति से आतंकवाद को मिटाना है और जैसे भी हो जाइंट मोर्चा को जिताना है। तुम हमारा पड़ोसी हो, असल बात है कि शेर का मौसी हो, जितना वोट दिलवाओगी उतना चूहा पाओगी। तो तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे। चूहों से कहा गया चील नहीं होगी और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा और भालुओं से कहा गया सारे मधुमक्खी छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। हिरणों से कहा गया जंगल में अहर्निश सवेरा होगा और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया अजी दिन में भी अंधेरा होगा। उधर झूमता हुआ उन्माद में शेर आया अपनी माद में। ओ बोला, ओ पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू इलू इलू। शेरनी बोले आई लव यू टू इलू इलू, पर आज कुछ लग रहा है ढीलू ढीलू। बोला ढीलू ढीलू तो लाइक विस्की पी लो। शेरनी बोली विस्की तो जरूर पिलाऊंगी, उसमें बर्फ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताजा कोमल सा खरगोश खिला दो। तो सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंहनाद। अब देखिए फुसफुसाहट का सिंहनाद कैसा होता है। सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंहनाद, खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग, पर चुनावों के बाद। अच्छा, एक कविता सुनिए, ये हमारे आदरणीय अटल जी को बहुत अच्छी लगती थी। देखिए कम से कम नहीं तो 6-7 कवि सम्मेलनों का मैंने संचालन किया है, जिसमें अटल जी की अध्यक्षता रही, प्रधानमंत्री रहते के दौरान भी और वैसे भी, और उनके घर आना जाना मेरा था। एक ये वो कविता है जो मैंने कभी मंच पर नहीं सुनाई है, मैंने उनको सुनाई थी घर जाके। और आप यकीन मानिए कि पता नहीं क्या था, कैसे कोई किसी क्षण भावुक हो गए वो और उनकी आंखें छलछला आई। उन्होंने कहा अशोक ये कविता दोबारा सुना दो। आज मुझे नहीं पता है कि इसका परिणति क्या होने वाली है, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। माता, इसमें भी मेमने का मामला है इसलिए याद आ गई मुझे। माता पिता से मिला जब उसको प्रेम ना, तो बाड़े से भाग लिया नन्हा सा मेमना। बिना रुके बढ़ता गया भू पर, पहाड़ पर चढ़ता गया ऊपर। बहुत दूर जाके देखा उसे एक बछड़ा, बहुत दूर जाके देखा उसे एक बछड़ा। बछड़ा भी अकड़ गया, मेमना भी अकड़ा। दोनों ने बनाए अपने चेहरे भयानक, खड़े रहे काफी देर और फिर अचानक
पास आए, पास आए और पास आए, इतने पास आए कि चेहरे पे सांस आए। दृश्य देखिए, इतने पास आए कि चेहरे पे सांस आए, आंखों में देखा तो लगे मुस्कुराने, फिर मिले तो ऐसे जैसे दोस्त हो पुराने। उछले कूदे नाचे दोनों, गाने गाए दिल के, हरी हरी घास चरी दोनों ने मिलके। बछड़ा बोला मेरे साथ धक्का मुक्की खेलोगे, मैं तुम्हें धकेलूंगा, तुम मुझे धकेलोगे। तो कभी मेमना धकियाए, कभी बछड़ा धकेले, सुबह से शाम तक कई गेम खेले। मेमने को तभी एक आवाज आई, बछड़ा बोला ये तो मेरी मैया रमाई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी और खेलो, मेरी बारी खत्म हुई, अपनी बारी ले लो। तो सुध बुध सी खोकर वे फिर से लगे खेलने। दिन को ढक दिया पूरा संध्या की बेल ने, पर दोनों अल्हड़ थे, चंचल अलबेले। खूब खेल खेले और खूब देर खेले, तभी वहां गैया आई, बछड़े से बोली, मालूम है तेरे लिए कितनी मैं रोली, दम मेरा निकल गया, जाने तू कहां है, जंगल जंगल भटकी हूं और तू यहां है, क्या तूने सुनी नहीं थी मेरी टेर। बछड़ा बोला खेलूंगा और थोड़ी देर, बछड़ा बोला खेलूंगा और थोड़ी देर। मेमने ने देखे जब गैया के आंसू, उसका मन हुआ एक पल को जिज्ञासु, जैसे गैया रोती है ले लेके सिसकी, ऐसे ही रोती होगी बकरी मां उसकी। फिर तो जी उसने खेला कोई भी गेम ना, जल्दी जल्दी घर को लौटा नन्ना सा मेमना, जल्दी जल्दी घर को लौटा नन्ना सा मेमना। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। ध्यान से सुनिएगा ये कविता व्यंग की। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे बुरे आदमी, न तुम खल थे, न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे खलने लगे तो तुम हमसे जलने लगे। अब देखिए कविता अंत में है, अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे, तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए, तुमसे आप हो गए। देखिए घर पर धोबी अपने कुत्ते को गधे के सामने दुत्कारता है, घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है, सुनार के कुत्ते के गले में सोने की माला है, कुम्हार ने अपने कुत्ते के लिए कुल्हड़ में दूध डाला है, लोहार के कुत्ते के पास सिकी हुई बोटी है, हलवाई के कुत्ते के पास मलाईदार रोटी है, जुलाहे के कुत्ते के पास खेलने के लिए ढेर है कपास का, मोची के कुत्ते के पास जूता है आदिदास का, इन सब के पास जुगाड़ है ऐशो आराम और ठाठ का, एक निरीह धोबी का कुत्ता है घर का न घाट का। अध्यापक श्रीमान जी ने, एक नटखट छात्र ने अध्यापक श्रीमान जी को एसएमएस भेजा, सर फ्राई हो गया है भेजा, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिखवाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। समंदर भर सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। अध्यापक श्रीमान जी ने भी लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब के मरता नहीं दिखा। चुल्लू में डूबने के मुहावरे का मजाक बनाते हो, गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रियाते हो, मना करने पर बाल्टी भर अपमान को पी जाते हो, नदी भर बेशर्मी दिखाते हो और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाके लगाते हो। श्रीमान जी ने भी संदेश कर दिया सेंड, फिर अध्यापक साथी से बोले फ्रेंड, ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, लेकिन विषाद उसका होता है जो अवसाद में आके, डिप्रेशन में आके प्राण गंवाता है। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद। ऐसा तो हरगिज 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 न हो। आप तालियों से मेरा समर्थन करिए, ऐसा हरगिज न हो, ऐसा हरगिज न हो, ऐसा हरगिज न हो। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। मैं समझता हूं कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं और मैं आपके अपने जीवित रहने का आपको संकल्प लेते हुए कहता हूं कि अगली बार जब आऊंगा तो थोक में और बहुत सारी कविताएं सुनाऊंगा। अच्छा, हाँ, फोन खोलक यंत्र सुना करके समापन कहता हूं वो
जी मैं पोल खोलक यंत्र के लिए